हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। साथ में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट और साथ में जो भी ग्रामर का रूल आएगा और हर एक वर्ड का मैं हिंदी मीनिंग लिख करके समझाऊंगी, ठीक है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? तो ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि बिना आप वर्ड सीखे, बिना सेंटेंस बनाए हुए आप कैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। यदि आपके पास वर्ड का स्टॉक होगा तभी तो आप कोई भी वर्ड बोलेंगे, कोई भी शब्द बोलेंगे। इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ कि यदि आप स्टोरी टाइप की इस तरह की वीडियो इंग्लिश में देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने, लिखने और बोलने में मदद करेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का स्टोरी का टाइटल है एन एक्सीडेंट आई सॉ। एक दुर्घटना मैंने देखी। ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और वही नेगेटिव हो जाता है तो उसमें डिड और नॉट लग जाता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल पास्ट कहते हैं। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। एन क्या है? ये आर्टिकल है जो किसी भी नाम से पहले लगता है। यदि पहला लेटर वाल हो तो उससे पहले आर्टिकल एन लगता है, ठीक है। एन एक्सीडेंट आई सॉ। एक दुर्घटना मैंने देखी। वन सनी आफ्टरनून। एक धूप के दोपहर में। वन सनी आफ्टरनून, एक धूप के दोपहर में। वाइल वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल। वाइल वॉकिंग मीन्स चलते समय या चलते वक्त, या फिर आते समय या आते वक्त, ठीक है। आते वक्त। होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर, फ्रॉम मीन्स से। वाइल वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर आते वक्त। अब यहाँ पे देखिए, आते वक्त इसका इसलिए यूज किया गया है कि कुछ ऐसे वर्ड होता है कि उसका मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन जब सेंटेंस में उसका यूज किया जाता है तो उसको सेंस जिस आधार पे निकलता है वैसा उसका मीनिंग भी हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। वाइल वॉकिंग, आते वक्त स्कूल से घर। अब ऐसा तो नहीं कहेंगे स्कूल से घर चलते वक्त, ठीक है। तो ऐसा ये फिट नहीं बैठता है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए आते वक्त के लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया इस वर्ड को। आई सॉ समथिंग दैट। आई सॉ मैंने देखी। ये भी क्या है? सिंपल पास्ट है। समथिंग कुछ चीज, कुछ ऐसी चीज, ठीक है। दोनों इसका मीनिंग होगा। दैट मेड माई हार्ट रेस एन एक्सीडेंट। दैट मेड माई हार्ट रेस, जिसने। मेड, ये क्या है? मैं का पास्ट फॉर्म मेड है, जो कि पॉजिटिव वर्ब के लिए यहाँ प्रयोग किया गया है। जिसने मेरे दिल की धड़कन को बढ़ा दिया, कोई चीज कर दिया। यहाँ पॉजिटिव वर्ब के यूज के कारण ऐसा सेंटेंस बन रहा है, ठीक है। जिसने मेरे दिल के धड़कन को बढ़ा दिया। दैट मेड माई हार्ट रेस एन एक्सीडेंट, जिसने मेरे दिल की धड़कन को बढ़ा दिया। एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना ने। नियर बाय बिजी क्रॉसिंग, एक व्यस्त चौराहे के नज़दीक। नियर मीन्स नज़दीक। एक व्यस्त चौराहे के नज़दीक। टू कार्स कोलाइडेड विथ अ लाउड बैंग। दो गाड़ियाँ, कार मीन्स गाड़ियाँ, दो गाड़ियाँ कोलाइड मीन्स होता है टकराना, ठीक है। कोलाइडेड टकरा गया।
विद अ लाउड बैंग, जोरदार धमाके के साथ, विद मीन्स के साथ, जोरदार धमाके के साथ। नियर बाय बिजी क्रॉसिंग, एक व्यस्त चौराहे के नज़दीक, टू कार्स कोलाइडेड विद अ लाउड बैंग, दो गाड़ियाँ जोरदार धमाके के साथ टकरा गया। इट वॉज लाइक अ सीन फ्रॉम एन एक्शन मूवी, ये था लाइक जैसे या फिर इस तरह के, अ सीन दृश्य, सीन मीन्स दृश्य। अब देखिए ये क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए वॉज का प्रयोग किया गया है। वही जब प्लुरल होता तो यहाँ पे वर्ड का प्रयोग होता, ठीक है। ये दृश्य था लाइक फ्रॉम एन एक्शन मूवी, एक एक्शन मूवी के तरह। ये था एक दृश्य एक एक्शन मूवी की तरह, एक ये दोनों गाड़ियाँ का टकराव ऐसा था कि जैसे लग रहा था जो फिल्म में जो जिस तरीके से दिखाया जाता है वैसा इसे दिखने में लगा। बट लेकिन इट वॉज रियल, ये वास्तविक था, लेकिन ये वास्तविक था। इट वॉज रियल, लेकिन ये वास्तविक था। पीपल अराउंड गास्प्ड, आसपास के, अराउंड मीन्स आसपास, ठीक है, आसपास के लोगों ने हांफने लगा। आसपास के लोगों ने हांफने लगा। एंड और सम स्टार्टेड टू हेल्प, और कुछ लोग, यहाँ लोगों के लिए वर्ड का इंग्लिश वर्ड नहीं लिखा गया, लेकिन जब पर्सन का ही यहाँ पे बात हो रहा है तो लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सम स्टार्टेड, कुछ लोग शुरू किया, टू हेल्प, मदद करना, कुछ लोग मदद करना शुरू किया। सम ब्रेव वंस रश टू द कार्स, सम ब्रेव, कुछ बहादुर, वंस ये व्यक्ति के लिए ही प्रयोग किया गया, ठीक है। कुछ बहादुर व्यक्तियों ने, लोगों ने, रश टू द कार्स, गाड़ियों की ओर तेजी से दौड़ा, ठीक है। रश मीन्स तेजी से दौड़ना, तुरंत दौड़ना, बिना सोचे समझे दौड़ना, इसलिए रश का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। रश टू द कार्स, तेजी से दौड़ा, कार्स, कार की ओर, गाड़ी की ओर, गाड़ी की ओर। while others quickly called for help, while others, जबकि, others दूसरे, अन्य, quickly जल्दी से, called बुलाया, for help मदद के लिए। while others quickly called for help, जबकि दूसरे लोगों ने, दूसरे व्यक्तियों ने जल्दी से मदद के लिए बुलाया। I could hear the sirens of ambulance approaching. I could hear, मैं सुन सकती थी, कैन का पास्ट फॉर्म कुड, मैं सुन सकती थी। द साइरेंस, सायरन जो गाड़ी का आवाज़ होता है वो सायरन, ऑफ एम्बुलेंस, एम्बुलेंस की। एम्बुलेंस के अप्रोचिंग मीन्स होता है पास आना, नज़दीक आना। कोई चीज़ जब नज़दीक आता है तो उसके लिए अप्रोचिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पास आते हुए,
I could hear the sirens of ambulances approaching. मैं सुन सकती थी एम्बुलेंस के पास आते हुए सायरन को, ऑफ मीन्स को. मेकिंग द सिचुएशन, स्थिति बन रहा है, बनता गया, ठीक है. सिमिस लगता है, प्रतीत होता है, ठीक है. इवन भी स्केरियर डरावना, भयावह. मेकिंग द सिचुएशन सीम इवन स्केरियर, स्थिति डरावना भी लगता है. जब आने लगा एम्बुलेंस का आवाज़, साउंड, तो वो समय भी क्या हुआ, डरावना लगने लगा. द कार्स वर ऑल स्माश्ड अप, गाड़ियाँ वर थे, ऑल सभी गाड़ियाँ थे, स्माश्ड चकनाचूर हो चुका. एंड और द कार्स वर ऑल स्माश्ड अप, सभी गाड़ियाँ चकनाचूर हो चुके थे. एंड और इट लुक्ड रियली बैड, ये लुक्ड दिखता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, रियली वास्तव में, बैड बुरा. इट लुक्ड रियली बैड, ये वास्तव में बुरा दिखता था, ये क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस. आई फेल्ट अ मिक्स ऑफ फियर एंड, आई फेल्ट मैंने महसूस किया, अ मिक्स ऑफ फियर, डर के मिश्रण, अ मिक्स ऑफ फियर मीन्स डर के मिश्रण, मैंने डर के मिश्रण महसूस किया. एंड और यानी डर के मिश्रण करने का मतलब हुआ जो क्या करूं क्या नहीं करूं समझ में नहीं आना, ठीक है. सैडनेस, उदासी. द ड्राइवर्स लुक्ड वरीड, ड्राइवर लुक्ड दिखता था, वरीड चिंतित. द ड्राइवर्स लुक्ड वरीड, ड्राइवर चिंतित दिखता था. एंड और एवरीवन नियर बाय वॉज ट्राइंग टू डू समथिंग यूजफुल. एवरीवन, हर कोई, नियर बाय नज़दीक के, हर कोई व्यक्ति नज़दीक के, वॉज ट्राइंग कोशिश कर रहा था, ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ये हर कोई व्यक्ति, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, नज़दीक की कोशिश कर रहा था, डू समथिंग, कुछ करने का, यूजफुल, उपयोगी. एवरीवन नियर बाय वॉज ट्राइंग टू डू समथिंग यूजफुल, हर कोई व्यक्ति नज़दीक के कोशिश कर रहा था कुछ करने के उपयोगी, जो कुछ क्या किया जाए कि इनके लिए कुछ हेल्प, मदद मिल सके जो एक्सीडेंट हो चुका था. दिस एक्सीडेंट टॉट मी हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू बी केयरफुल ऑन द रोड. ये एक्सीडेंट, दुर्घटना, टॉट, टीच का पास्ट फॉर्म टॉट, सिखाया, मी मुझे, दिस एक्सीडेंट टॉट मी, ये दुर्घटना मुझे सिखाया, हाउ इम्पोर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण है, ये, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़, कितना महत्वपूर्ण ये है, टू बी केयरफुल, सावधान रहना, सावधान रहना, सावधान बनना, ठीक है, सावधान रहना. ऑन द रोड, रोड पर. इट्स नॉट जस्ट अबाउट कार्स,
इट और इज का कॉन्ट्रैक्शन, ये नहीं है जस्ट मात्र, अबाउट कार्स गाड़ियों के बारे में, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कार्स, ये मात्र गाड़ियों के बारे में नहीं है, ये सिर्फ गाड़ियों की बात नहीं है कि सिर्फ गाड़ी टूट करके रह जाएगी, ठीक है। इट्स अबाउट पीपल्स लाइव्स, ये हैं अबाउट पीपल्स अपॉस्ट्रोफी एस मींस काके की, ठीक है, लोगों के जिंदगियों के बारे में, अबाउट मींस के बारे में। ये क्या है, लाइफ का प्लूरल फॉर्म लाइव्स, ठीक है। इट इज़ अबाउट पीपल लाइव्स, ये लोगों के जिंदगियों के बारे में हैं। आई सॉ हाउ स्ट्रेंजर्स कैन कम टुगेदर टू हेल्प इन टफ टाइम्स, मैंने देखी हाउ स्ट्रेंजर्स, कैसे अजनबी, अजनबी वो होता है जिसे आप जान पहचान नहीं होता है, वो अजनबी होता है, ठीक है। हाउ स्ट्रेंजर्स, कैसे अजनबी, कैन कम, आ सकता है, एक साथ, टुगेदर मीन्स एक साथ, टू हेल्प मदद के लिए, इन टफ टाइम्स मुश्किल समय में, I saw how strangers can come together to help in tough times. मैंने देखी कैसे अजनबी एक साथ आ सकता है मुश्किल समय में मदद के लिए। It made me think about how we all need to look out for each other. I made me think about मीन्स होता है इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। ये मैड जो है ये मैड का पास्ट फॉर्म है, ये पॉजिटिव वर्ब के रूप में यहाँ पे यूज हुआ, इसलिए यहाँ पे देखिए मजबूर कर दिया इसलिए प्रयोग किया गया, ठीक है। इट मेड मी थिंक अबाउट, इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। और कभी कभी होता है कि सेंटेंस में जो है उस सेंटेंस के हिसाब से जो पिछली सेंटेंस पढ़ा गया उसके हिसाब से भी आप उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको उस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए तो आप अपने शब्द में भी कह सकते हैं, किसी तरह उस सेंटेंस को आप कह सकते हैं। हाउ कैसे, वी ऑल हम सभी को, नीड जरूरत है, टू लुक आउट फॉर ईच अदर, टू लुक आउट मीन्स होता है ख्याल रखना, ठीक है। वी ऑल नीड टू लुक आउट फॉर, हम सभी को ख्याल रखने की जरूरत है, फॉर ईच अदर एक दूसरे के लिए, एक दूसरों के लिए हमें एक दूसरों की ख्याल रखने की भी जरूरत है। एंड और बी सेफ, सुरक्षित रहें, ऑन द रोड, रोड पर, द मेमोरी ऑफ दैट एक्सीडेंट स्टेज विद मी, मेमोरी ऑफ दैट एक्सीडेंट उस दुर्घटना की याद स्टेज विद मी मेरे साथ आज भी मेरे साथ है। आप बोलेंगे कि आज का यहाँ पे इंग्लिश वर्ड नहीं है तो कैसे लिखा, तो देखिए पिछला वर्ड के हिसाब से यहाँ पे हमने मीनिंग
निकाला है, ठीक है। वैसे आप आज नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ समझना चाहिए, ठीक है। द मेमोरी ऑफ दैट एक्सीडेंट स्टेज विद मी, उस दुर्घटना की याद आज भी मेरे साथ है, आज भी मेरे जहन में है। स्टेज मीन्स ठहरना, रुकना, ठीक है, यानी ठहर चुका है मेरे अंदर की हाँ उस दुर्घटना उस समय उस जगह पर हुआ था, ठीक है, यानी मैं भूल नहीं पा रही हूँ उस दुर्घटना को। रिमाइंडिंग मी टू ऑलवेज बी कॉशियस एंड रिमाइंडिंग मी, याद दिलाता है मुझे, टू ऑलवेज, हमेशा, बी कॉशियस, सतर्क रहे, बी कॉशियस में सतर्क रहे, एंड और केयरिंग, ख्याल रखें, जब आई एम अराउंड ट्रैफिक, मैं हूँ ट्रैफिक के आसपास, अराउंड में के आसपास, वेन, जब, आई एम अराउंड ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक के आसपास हूँ, जब मैं ट्रैफिक के आसपास हो तो मुझे याद रहें, ख्याल रखें और सतर्क रहें कि देर ही भला लेकिन दुर्घटना से बच जाए, वो सबसे बड़ी हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ है, हमारे लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये स्टोरी आप हमें कमेंट करके बताइए, एंड वीडियो थोड़ी भी चले तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।